हेलो दोस्त, दूसरा आरआरसी सेकंड पैनल कह सकते हैं लेवल 1 का। लेकिन ये भी चौंकाने वाला पैनल। कैंडिडेट ज़्यादा थे, फिर भी इतने कम कैंडिडेट कंप्लीट किए डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन। साथ में पोस्ट अलॉटमेंट भी नहीं किया इस पैनल में। सेकंड डीबी में ज़्यादा आने की उम्मीद है और थर्ड यहाँ पे रिवाइज वैकेंसी भी हो गई है। जैसा कि पहले 9 आरआरसी का हो चुका था, मैंने अपने www.railwaylifelp.com वेबसाइट पे दिखा दिया था, तो 10वां आरआरसी भी हो गया है। लेकिन खुशखबरी ये है कि 10वां आरआरसी में जैसा कि ट्रैक मेंटेनर की 2300 पोस्ट दिखाया जा रहा था वो नहीं है। जितनी पोस्ट 1800 के आसपास थी वही पोस्ट है, यानी कुछ तो बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, जैसा कि लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ट्रैक मेंटेनर वाला जयपुर की बात कर रहे हैं, तो सारे चीज़ डिटेल एक एक देखेंगे। वेबसाइट पे देख लीजिएगा। वेबसाइट पे तो मैं एक बार दिखा दूँ ये NWR का कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट में आएंगे NWR के लिए वेबसाइट पे। तो यहाँ पर ओरिजिनल पैनल आ गया है और वैसे ही जैसा आपका भोपाल का आया था उसी की तरह आपको यहाँ पे वो आया है। ज़्यादा इसमें चेंज नहीं किया है। CCA वाले कैंडिडेट का पैनल है और साथ में कुछ कैंडिडेट का वो भी आ गया है दोबारा वाला लेटर, वो जिसमें वैकेंसी रिवीजन है। दोनों आप देख लीजिएगा यहाँ वेबसाइट पे। तो दोनों को चलिए, वेबसाइट तो हम हटाते हैं, हम चलते हैं डाटा पे बात करना है। तो सबसे पहले रिवाइज वैकेंसी की बात करेंगे। तो 15/3/23 को रिवाइज वैकेंसी हो गया। कंटेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया और अप्रूवल देने के बाद जो रिवाइज वैकेंसी है टोटल वही है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वही है, 5249 वाला ही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक ट्रैक मेंटेनर की न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारे कैंडिडेट का है जो आरआरसी का वेलकम होने वाला था, जिसमें लोगों को स्वागत किया जा रहा था, उसमें ज़्यादा था। और एक चीज़ उसमें से बहुत कम है ट्रैक मेंटेनर का, ठीक ठाक है। C1 मेडिकल की पोस्ट भी ठीक ठाक है। यहाँ पे आप देखेंगे C1 मेडिकल की पोस्ट भी ठीक ठाक है। तो देखिए असिस्टेंट इन वर्कशॉप का, तो यहाँ पे देखेंगे C1 पोस्ट वाले, तो ये C1 वाला पोस्ट यहाँ देखिए 840 है। फिर C1 का देखिएगा तो 109 है। फिर यहाँ पे दे दिया है बढ़िया असिस्टेंट वर्कशॉप का। फिर उसके बाद असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग वाला वर्कशॉप का यह भी 109 पोस्ट है। फिर असिस्टेंट इन वर्क्स में 154 पोस्ट, ये भी कम नहीं हुआ है आपका, लगभग ठीक है। और लास्ट में हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा कितना कम ज़्यादा हुआ है, 40 है। यानी कुल मिला के कह दे कि यहाँ पे 1000+ यानी 1100-1200 सीट C1 मेडिकल का है। तो जयपुर में तो रहा कैंडिडेटों के लिए बेनिफिट। बाकी A2 मेडिकल वाला पोस्ट जो आपका अपॉइंटमेंट है उसको आप देखेंगे, ट्रैफिक वाला 1000 के आसपास पोस्ट है, ये भी ठीक ठाक पोस्ट है। उसके बाद A3 वाला ट्रैक मशीन में देखेंगे तो 308 पोस्ट है। और B1 मेडिकल वाला देखिएगा तो ये आपका 1800, तो यही है। यानी करीब करीब कहें लमसम आइडिया लगाएं तो लमसम में 1200 के आसपास C1 का। B1 मेडिकल का कहिएगा तो करीब करीब यहाँ पे 2500 के प्लस में, 2500 से 2800 कह सकते हैं। और जो बाकी पोस्ट बच गए वो आपका A2 और A3 का पोस्ट है और कह सकते हैं कैंडिडेट के लिए अच्छा है। अब पैनल की बात करेंगे तो इसको हम क्लोज करते हैं। पैनल में देखिएगा तो पैनल में कितने लोगों को बुलाया गया था पहले वो देखना है। CCA और PWD और एक सर्विसमैन का था। एक सर्विसमैन का एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं था क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिटेल नहीं आई थी, लेकिन हमें CCA और PWD मिला के एकदम डाटा मिल गया था। 522 लोगों को बुलाया गया था और 522 लोगों में से भी अभी जो पैनल जारी हुआ है इसका 50% से लेके 55% लोगों का ही पैनल है। तो कह सकते हैं बहुत लोगों का कुछ ना कुछ अभी टेक्निकल इशू रहा है जिसके कारण से अभी पूरा पैनल नहीं आया। और एक सर्विसमैन तो नॉर्मल में थे, उसको क्वांट नहीं हो पाया था अलग से क्योंकि उनकी PT हो गई थी। तो 522 में से कितना पैनल आया है ये पैनल हम देखेंगे। पैनल देखिए, ये पैनल में सब कुछ लिखा हुआ है। पैनल में लिखने के बाद सबसे पहले आप देखिएगा तो 387 का तो पैनल है। 387 में से 48 भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन है। तो 387 - 48 कर दीजिएगा तो यहाँ से आप करते हैं तो यहाँ सीधा सीधा आप घटाएँ तो ये अगर 87 है तो ये हो जाएगा करीब करीब कह दीजिए 40, यानी 340 के आसपास है जो 520 में से लोग 520 या 22 में से लोगों को में से पैनल का जारी हुआ है। यानी कह दें तो बहुत कम लोगों का है। अभी भी कितने कैंडिडेट इसमें अभी बचे हैं, 340 से 520 में अच्छा खासा रेंज हो जाता है। 180-90 कैंडिडेट हैं जिनका कम अभी आया है, जो पैनल कह सकते हैं एक तरीके से अभी आने वाले जो
दिनों में आएंगे। कुछ इनका डीबी का इश्यू होगा, किसी का मेडिकल का इश्यू होगा, किसी का टेम्प्रोरी अनफिट का होगा, किसी ने एब्सेंट हो गया होगा। सारा चीज़ मिला के अभी 190 कैंडिडेट हैं, जिनका कुछ फिर से बाद में मेडिकल इशू आ जाएगा वगैरह, उनको पैनल में शामिल किया गया। नहीं तो ये पोस्ट सीसीए वाले तो नॉर्मल को भी मिलेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले तो नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए सबका कम्युनिटी वाइज डिटेल दिया है, लेकिन कम्युनिटी वाइज डिटेल से अब यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि किसको कौन सा पोस्ट मिला है, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है। दूसरा एक चीज़ और लिखा है कि कोर्ट में इसकी केस चल रही है, अगर उस पर कोई अगर डिसीजन आता है तो उसी के अधीन इसको फिर से समायोजित किया जा सकता है। और साथ में उम्मीदवार वार किया लिए गए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का पार्ट पैनल पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शीघ्र जारी किया जाएगा और वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए। यानी आपका पैनल जो नॉर्मल कैंडिडेट है और सीसीए वगैरह जो भी अभी बचे हुए हैं उनका भी पैनल जल्दी ही आएगा। और कुछ लोगों का शेयर कर रहे थे कि रोजगार मेला क्या 23/3/2023 को हो गया है। तो देखिए किसी के पास ईमेल तो आया है, लेकिन ईमेल का वेरीफाई नहीं हुआ है, जबकि ऑफिशियल जो न्यूज़ था जो आरआरसी डब्ल्यूआर में था उसमें रोजगार मेला अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात की गई थी। तो अभी लग रहा है कि थोड़ा सा अभी टाइम है, एग्जैक्ट अभी डाटा नहीं है तो हमें बोलना सही नहीं है, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग वगैरह उन्हीं में होगी। हालांकि इसमें पोस्ट पता चल जाता कि किन कैंडिडेटों को कौन सा पोस्ट मिला है तो थोड़ा सा अच्छा होगा कि आपको अंदाज़ा लग जाता। तो देखिए अब यहाँ पे एक सर्विसमैन सीसीए वगैरह का सारा पैनल आ गया है, लेकिन पैनल अभी कह सकते हैं बहुत कम का है। 387 में से 340 कैंडिडेट के आसपास पैनल 339 कह सकते हैं। तो अभी भी 522 में से बहुत कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनका अभी पैनल आना बाकी है। थैंक यू, धन्यवाद।